अब पीडब्ल्यूडी बच्चों का ये सवाल है कि रिजल्ट्स तो अनाउंस हो गए, अब फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा? बच्चों, फिजिकल वेरिफिकेशन हमेशा आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से पहले होता है और नीट रिजल्ट के बाद। तो अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि आपका नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के लिए आने ही वाला है। बात करें काउंसलिंग्स की, तो वैसे तो काउंसलिंग हमेशा नीट रिजल्ट के 30 से 35 दिन के भीतर शुरू हो जाती है, और फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें तो वो काउंसलिंग से हमेशा 2 हफ्ते से 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। लेकिन हम ऑलरेडी शेड्यूल से 1 महीना डिले हैं। हमसे मेरा मतलब है कि एनटीए की वजह से हम 1 महीना ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। नीट कैंसिल हो, जब री नीट हुआ तो उसमें जो 1 महीने का गैप लगा उसकी वजह से शेड्यूल गड़बड़ हो चुका है। तो इसकी वजह से हो सकता है, ये अनुमानित है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन टाइम कुछ घटाया जाए और काउंसलिंग को जल्दी ही शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। इसी एवज में एनएमसी ने इस वर्ष की सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी रिलीज कर दी है। खैर, वहाँ पर कैटेगरी बाय कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, पर हाँ, वह नए पुराने मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट्स की संख्या ज़रूर मेंशन कर दी गई है। इससे एमसीसी का काम आसान होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। बात करें कि अब पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कब तक शुरू हो सकता है, तो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का नोटिस आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब दूसरा सवाल होगा कि वेरिफिकेशन के लिए कितना समय मिलेगा। तो बच्चों, वैसे तो कम से कम 2 हफ्ते एक पीडब्ल्यूडी बच्चे को ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि कुछ पीडब्ल्यूडी बच्चों को वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचने में काफ़ी समय भी लग जाता है, क्योंकि हर किसी पीडब्ल्यूडी बच्चे की डिस्ट्रिक्ट में या उसके राज्य में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन सेंटर उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उसे दूसरे सेंटर जाना पड़ता है। कई सेंटर्स पर पीडब्ल्यूडी बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के सेंटर्स और कोलकाता के सेंटर, और बात करें बीएचयू यानी उत्तर प्रदेश के बनारस के सेंटर पर, जिसकी वजह से सेंटर्स को काफ़ी समय लगता है बच्चों को चेक करने में और सभी बच्चों की प्रक्रिया पूरी करने में। जाते ही वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, वहां जाकर एप्लीकेशन देते हैं, देन वो टाइम स्लॉट बुक कर कर आपको दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आउट करते हैं, और फिर या तो शाम को या अगले दिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपके हाथ में दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में कम से कम वैसे 3 से 4 दिन का समय लग ही जाता है, पर कुछ बच्चे बहुत दूर से ट्रेवल करते हैं, कुछ और भी समस्याएं बच्चों के साथ हो सकती हैं, तो लगभग उनको 9 से 10 दिन का कम से कम समय अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना समय तो सफिशिएंटली ज़रूर दिया जाएगा। यानी अगर आज से 10 या 15 दिन बाद आपकी वेरिफिकेशन शुरू होगी और वह 10 दिन तक चलती है, तो लगभग आज से 25 दिन बाद आपकी एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और उसके 1 हफ्ते के बाद या विद इन 1 वीक आपकी स्टेट वाइज काउंसलिंग, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, और बहुत जितनी भी स्टेट्स में नीट काउंसलिंग चलती है, होना शुरू हो जाएंगे, और इनके नोटिस को आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए एसवीपी इंस्टीट्यूट से बच्चों, ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब रखिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहिए, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ताकि चाहे वो ऑल इंडिया की बात हो या वो स्टेट्स की बात हो, जो भी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन हो वो आप तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचाए जाएं, सही समय तक आप पर एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप सही तरीके से अपनी वेरिफिकेशंस, उसके बाद काउंसलिंग और उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएँ, और ये आपका जो पूरा प्रोसेस है वो एक स्मूथ प्रोसेस हो, एक परेशान कर देने वाला प्रोसेस ना हो, आपके लिए गुड एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस ना हो, उसकी हम पूरी कोशिश एसवीपी इंस्टीट्यूट पर कर रहे हैं। आप सभी पीडब्ल्यूडी बच्चे इसी प्रकार एसवीपी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को हाइप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जल्दी।